नमस्कार साथियों, आप सभी के YouTube चैनल ग्रह नक्षत्र और हम में मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, अभी तक जो मैंने जितनी भी प्रेडिक्शन दी है उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं और इस चैनल पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो कैलकुलेशन कितनी सही सटीक रूप से खरी उतरी है। साथियों, विगत दिनों में मैंने नामी हस्तियों की प्रिडिक्शंस आपको दी थी, जिसमें आपने कई सिलसिलेवार नामी हस्तियों की हत्या या मृत्यु होते हुए देखा। उसी क्रम को एक बार दोबारा आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यहाँ पर भारत की कुंडली का विश्लेषण के तहत क्या क्या घटनाक्रम आपको देखने को मिलेंगे, उनके बारे में मैं अपने इस YouTube चैनल पर आपको जानकारी दे रहा हूं। साथियों, वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक मात्र उद्देश्य ज्योतिषीय गणनाओं की सार्थकता, उसकी सटीकता को आपके सामने रखना है। मेरा कतई उद्देश्य नाम, फेम, शोहरत हासिल करना नहीं है। ज्योतिष को बखूबी यदि सही तरीके से पढ़ा जाए, सही कुंडली का सही रूप में विश्लेषण किया जाए, तो निश्चित रूप से ये जो ज्योतिष गणना है वो अपने आप में परम सत्य के रूप में सामने आकर रहती है। साथियों, समय को ज़्यादा न लेते हुए मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ आगे की ज्योतिषीय गणना। साथियों, इसमें सितंबर से अक्टूबर का जो समय है उसको आपके सामने रख रहा हूँ मैं। साथियों, इस समय आपको सितंबर से अक्टूबर 2020 में आपको नामी हस्तियों की मृत्यु या हत्या होती हुई दिखाई देगी। नामी हस्तियों से मेरा तात्पर्य यहाँ पर फिल्मी जगत के डायरेक्टर, फिल्म अभिनेता वगैरह इनसे है। फिल्म जगत से जुड़ी हुई कोई भी हस्ती है उससे है। राजनीति से जुड़े हुए बड़े बड़े जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं या राजनीति में जो चर्चित चेहरा है उनसे हैं। व्यावसायिक तथा तकनीकी क्षेत्र में जैसे साइंटिस्ट लोग हैं या व्यवसाय बड़े बड़े जो बिजनेसमैन लोग हैं उनसे मेरा यहाँ पर तात्पर्य है। उनके, क्योंकि भारत की कुंडली में इस समय शुक्र है वो 1 सितंबर से आगे आने वाले 1 सितंबर 2020 से शुक्र है वो अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, पाप कर्तरी योग में विराजमान हो रहे हैं और मंगल की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ वो अपनी परम शत्रु राशि जल राशि कर्क राशि में प्रवेश भी कर रहे हैं। इसका ये एक तरीके से ज्योतिषीय कारण ठहरता है। साथियों, साथ में ये भी कहना चाहूँगा, मैंने आपको विगत दिनों में सुशांत राजपूत की हत्या हुई है या उनके स्वयं से मृत्यु हुई, इसके बारे में वीडियो बनाकर दिया है इसी YouTube चैनल पर। साथियों, उस वक्त मैंने ये प्रिडिक्शन दिया था कि सुशांत राजपूत है, उनकी जो जन्म कुंडली है उसमें वो डिप्रेशन के योग तो थे, लेकिन इतने भी नहीं थे कि वो अपनी मृत्यु को प्राप्त कर ले या आत्महत्या कर ले। तो मैंने वहाँ पर दावा किया था कि इनकी हत्या हुई है 100%। और आज आप देख रहे हैं वर्तमान में किस तरीके से ये एक चर्चित विषय बन चुका है और हर तरीके से हर इंसान को, हर भारतवासी को ये दिख रहा है कि उनकी 100% हत्या की गई है, मर्डर किया गया है। तो साथियों, उनकी जो कुंडली मैंने नेट से प्राप्त की थी उसी के आधार पर मैं यहाँ रिया चक्रवर्ती की भी बारे में आपको कह रहा हूँ। रिया चक्रवर्ती ऐसा चेहरा बन के आएंगी जो किसी भी तरीके से इस भ्रमरजाल से बच नहीं पाएगी। उन पर हर तरीके से आप देखिएगा शिकंजे कसे जाएंगे और वो दोषी करार के रूप में भी रहेंगी, क्योंकि आगे आने वाला जो समय, उनकी जो जन्म कुंडली के ग्रह नक्षत्रों का जो विवेचन है वो पूरी तरीके से यही साबित कर रहा है। वो दोषी हैं और दोषी के रूप में वो उभर कर आएंगे भी। इसके साथ साथियों, यहाँ पर सुशांत राजपूत की हत्या जो हुई थी मैंने पहले बताया था, उससे पहले भी मैंने आपको बहुत सी अन्य जानकारियाँ दी हैं। इससे पहले भी मैंने नामी हस्तियों के बारे में बताया और आपने देखा फिल्मी जगत के या फिर जो राजनीति जगत के कई चर्चित चेहरे इस दुनिया को छोड़कर चले गए, चाहे स्वयं से हो चाहे हत्या से हो। तो साथियों, ये आगे की प्रिडिक्शन आपके सामने मैंने रखी है। साथ ही साथ साथियों, ये भी कहूँगा, भारत की जो जन्म कुंडली है उसकी ग्रह गोचरीय अवस्थाओं, दशाओं, ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए कुछ ऐसे घटनाक्रम आपको देखने को मिलेंगे जो बड़े बड़े रूप में दुर्घटनाएं होंगी। बिल्डिंगों का धराशायी हो जाना, किसी न किसी तरीके से बड़े पैमाने पर कोई नुकसान हो जाना, गैस रिसाव जैसी स्थितियां जो पहले भी मैंने बताई थी और वो हुई। इसी तरीके से
यानी अहिंसक जो घटनाएं हैं वो भी आपको समय समय पर इसी साल के अंत तक देखने को मिलेगी। तो साथियों, ये आपके सामने मैंने भारतीय कुंडली का विवेचन रखा है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आगे की जो मैंने प्रिडिक्शंस दी है वो कैसी लगी, पहले की प्रिडिक्शन से आप कितने संतुष्ट रहे हैं, ये सभी आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। साथ ही साथ ये आपके सराहनीय प्रयास के लिए या मेरे इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर सकते हैं। अभी तक के लिए साथियों इतना ही। जय श्री राम, जय भारत।